मनाली में अभिनेत्री कंगना के मुंबई जाने को लेकर सीआरपीएफ और पुलिस की बैठक हुई। बैठक में कंगना के मुंबई तक जाने का रूट मैप बनाया गया। गौरतलब है कि कंगना चंडीगढ़ से मुंबई फ्लाइट के माध्यम से पहुंचेंगी, लेकिन कंगना को मनाली से चंडीगढ़ तक कैसे ले जाएं, इस पर बैठक में बात हुई। बता दें कि आज कंगना को मुंबई के लिए रवाना होना है। कोरोना वैक्सीन तैयार करने की मुहिम में लगी रोहतक पीजीआई की टीम को नई उम्मीद जगी है। इस साल के अंत तक कोवैक्सीन तैयार होकर मार्केट में आ जाएगी, क्योंकि पहले फेज का ट्रायल सफल रहा है और इसके परिणाम जल्द सामने आएंगे। फिलहाल दूसरे फेज की शुरुआत रोहतक पीजीआई में कर दी गई है। केंद्र सरकार के किसान विरोधी 3 ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मांग को लेकर किसानों ने राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया है। अमृतसर के डीसी ऑफिस का घेराव कर औरतों और किसानों का पहला जत्था गिरफ्तारी देगा। लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य की वजह से पहली बार साइकिल इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा तेजी आई है कि पहले के मुकाबले दोगुने ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन लेबर नहीं होने की वजह से साइकिल निर्माता ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अमृतसर में बीआरटीसी के कर्मचारियों ने सुबह की सरकार के खिलाफ धरना दिया। इन कर्मचारियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे रोजाना 16 घंटे का काम लिया जाता है, लेकिन सैलरी न मिलने से उनका और परिवार का भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। बीआरटीसी को पिछली सरकार में शुरू करते हुए इसे ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था। शिमला और धर्मशाला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए। शहीद एसएफएफ की 7 विकास बटालियन से जुड़े थे, जिसे प्रतिष्ठान 22 के रूप में भी जाना जाता है। इस मौके पर शहीद नईमा तेंजिन को 21 तोपों की सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। पठानकोट में नौकरी नहीं मिलने पर लोगों ने सरकार के खिलाफ टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। बता दें कि बैराज प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने किसानों की जमीनें अधिकृत की थी और उन किसानों से मुआवजे के साथ एक सरकारी नौकरी देने का वायदा भी किया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक किसी को नौकरी नहीं मिली। लुधियाना की बस्ती जोधेवाल में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में अवैध रूप से गैस भरते वक्त ये हादसा हुआ। हादसे में परिवार के 5 लोग झुलस गए, इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को ईएसआई अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में एक आइलेट्स कोचिंग सेंटर में पुलिस ने रेड की और आइलेट्स कोचिंग सेंटर के मालिक पर मामला दर्ज किया। रेड के बाद बच्चों को वापस घर भेजा गया। बता दें कि कोरोना के चलते सरकार ने सारे शिक्षक संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए हैं। फरीदकोट के जौतो इलाके में पुलिस ने 2 लोगों को नकली नोटों के साथ धर दबोचा। इनके पास से 5,38,000 के नकली नोट जब्त किए गए। आरोपियों के पास से कंप्यूटर, प्रिंटर और नोट छापने के दूसरे सामान भी बरामद किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक घर में छापा मारा तो नकली नोट बनाने का भांडाफोड़ हो गया।